नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे वज़ाइफ़ हाउस चैनल के मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका होस्ट कारी सज्जाद फैसल नक्शबंदी और आपके लिए हर रोज़ की तरह आज भी खूबसूरत प्रोग्राम वज़ाइफ़ हाउस चैनल पर आपके लिए ला रहा हूँ, जिसका उन्वान है बच्चों का रमज़ान, कि जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो मेरे प्रोग्राम में मेरे मेहमान बनते हैं और अपनी जो ज़िंदगी के मामूलात हैं वो हमारे साथ शेयर करते हैं, और कोई नात सुनाता है, कोई पोएम सुनाता है और बताते हैं कि उनका माह रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। तो आज भी हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं अपने मेहमानों का तारफ़ करवाता हूं और फिर उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। तो उससे पहले मैं आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि अगर आपके भी किसी बच्चे के अंदर कोई टैलेंट मौजूद है तो आप हमारे साथ रब्ता कीजिए। हम उसको अपने प्रोग्राम बच्चों के रमज़ान में लाकर उसके टैलेंट को दुनिया तक पहुँचाएँगे, और इंशाअल्लाह अज़ीज़ वज़ाइफ़ हाउस के तवस्सुत से आपके बच्चे की आवाज़, आपके बच्चे का टैलेंट जो है वो हर मुसलमान तक ज़रूर पहुंचेगा। तो बच्चों के तारफ़ से पहले मैं आप दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल वज़ाइफ़ हाउस को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक और शेयर करके इस पे कमेंट भी ज़रूर किया करें कि ये प्रोग्राम कैसा आपको लग रहा है। और आप जिसके पास अगर कोई बच्चा ऐसा है कि जो नात पढ़ने वाला है, तकरीर करने वाला है, तो वो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है, तो इस नंबर पे आप रब्ता करके हमारे साथ रब्ता करके अपने बच्चे को इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। तो आइए अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं। सबसे पहले नन्ही मुन्नी बच्ची हमारी एक मेहमान है जिसका नाम है, बेटा अपना नाम बताइए। रिदा फ़ातिमा है। और उसके बाद आपकी पसंदीदा शख्सियत, हर दिल अज़ीज़ शख्सियत मोहम्मद अरहम फ़ैसल साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो हर प्रोग्राम में हमारे मेहमानों का हिस्सा होते हैं, मोहम्मद अरहम फ़ैसल। और उसके बाद एक और छोटी नन्ही बच्ची लोगों की फरमाइश पर जो हमारे साथ पहले प्रोग्राम में आई थी, तो लोगों ने बड़ी फरमाइश की कि वो छोटी बच्ची को ज़रूर बुलाएं। तो हमने एक बार फिर उसको दावत दी है। उर्वा सुहेल फ़ातिमा आई है। तो ये छोटी बच्ची बड़ी खूबसूरत बातें कर दी है। और इसके बाद है हमारी मेहमान, बताइए बेटा अपना नाम। उस्वा फ़ैसल। ये 4 मेहमान हैं आज के रौनक रमज़ान के इस सेगमेंट बच्चों के रमज़ान के अंदर। अल्लाह पाक इन बच्चों की उम्र दराज फरमाए और अल्लाह करीम इनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे और इनको दीन और दुनिया की तलीम से आरास्ता फरमाए। तो आइए अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनका माह रमज़ान कैसा गुज़र रहा है। जी बेटा रिदा फ़ातिमा, माह रमज़ान कैसा गुज़र रहा है आपका? बहुत अच्छा। रोज़े रखते हैं? हाँ जी माशाल्लाह। नाज़रीन, जो भी प्रोग्राम में बच्चे आते हैं वो कहते हैं हम रोज़ा रखते हैं। इसलिए रखते हैं कि वो सहरी टाइम ज़रूर उठते हैं और खाना खाते हैं, सहरी करते हैं, तो वो रोज़ा रख लेते हैं। तो बाद में चाहे वो आधे दिन में ही रोज़ा खोल लें, क्योंकि वो अभी छोटे हैं, उन पे रोज़ा फ़र्ज़ नहीं है, तो इसलिए वो समझते हैं कि उनका रोज़ा है। लेकिन ये बच्ची जो है ये पूरे रोज़े भी रखती है, पूरा मुकम्मल दिन का रोज़ा भी रखती है। अल्लाह ताला इसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। इससे आगे हैं मोहम्मद अरहम फ़ैसल। कितने रोज़े रखे आपने? 6 रोज़े रख लिए इसने। पिछले प्रोग्राम इसके 5 थे और अब इसने एक और रख लिया और इसके 6 रोज़े हो गए हैं जी। इसके बाद है जी उर्वा फ़ातिमा। कितने रोज़े रखे हैं? 3 रोज़े रखे नाज़रीन इसने। 4 हो गए हैं जिसके 4 रोज़े। उसके बाद उस्वा फ़ैसल, कितने रोज़े रखे हैं आपने? 6 पूरे रोज़े। हाँ, उस्वा फ़ैसल ने माशाल्लाह पूरे रोज़े रखे हैं जी। 6 रोज़े माशाल्लाह, 6 रोज़े रखे हैं और ये कोशिश कर रही है आगे से सारे रोज़े रखने की। अल्लाह ताला इन बच्चों की सेहत में, इनकी ज़िंदगी में बरकतें अता फ़रमाए। तो आइए अब इनसे पूछते हैं कि इन्हें कोई चीज़ आती है सुनाने के लिए तो वो हमारे प्रोग्राम में शेयर करेंगे। तो मैं अक्सर कहा करता हूँ तो या तो ये सुनाएंगे तो या फिर मुस्कुराएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये। तो आइए अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं और इनसे सुनते हैं कि वो आज हमारे प्रोग्राम में क्या सुनाएंगे। तो सबसे पहले मैं रिदा फ़ातिमा से पूछूंगा कि आप क्या सुनाओगी बेटा? तिलावत। माशाल्लाह, तिलावत कुरान पाक फरमाएंगी रिदा फ़ातिमा। छोटी सी हमारी मेहमान बच्ची है, तो बेटा आप कैमरे की तरफ देखें और तिलावत फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम
يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. جزاک اللہ، جزاک اللہ. محترم ناظرین، دیکھا آپ نے چھوٹی سی بچی نے بڑی خوبصورت تلاوت قرآن پاک کی ہے. اللہ پاک اس کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بعد ہے محمد ارحم فیصل. محمد ارحم سے سنتے ہیں کہ وہ کیا سنائیں گے. وہ آج لبیک سنائیں گے، ہمیں لبیک کے نعرے لگائیں گے. جی لگائیں ذرا ادھر کو منہ کر کے لبیک اونچی آواز میں. لبیک لا رسول اللہ، لبیک لا رسول اللہ، کیمرے کی طرف دے کے بولتے ہیں. لبیک لا رسول اللہ، لبیک. واہ سبحان اللہ. ناظرین، یہ نعرہ جو ہے یہ الحمدللہ ہماری نسلوں کے بھی خون میں شامل ہے، اور انشاءاللہ یہ نعرہ تا قیامت جاری و ساری رہے گا، اور ہماری آنے والی نسلیں جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اسی نعرے کے بل بوتے پر پروان چڑھیں گی. اللہ پاک ہمیں اس نعرے کی قدر کرنے کی توفیق دے. اس سے آگے چھوٹی بچی عروہ، چلیں اس سے پوچھتے ہیں. عروہ، آپ کیا کرتے ہو؟ اسکول جاتی ہو؟ یہ کہتی ہے میں نہیں اسکول جاتی. تو کب اسکول جانا آپ نے؟ یہ کہتی ہے ابھی کرونا کی وجہ سے اسکول بند ہے، جب اسکول کھلے گا پھر میں اسکول جاؤں گی. تو ناظرین، ابھی بند ہے اسکول کرونا کی وجہ سے. دعا کریں اللہ کریم اس کرونا سے ہماری جان چھڑائے. اور اس کے بعد ہے اسوہ فیصل. تو اسوہ فیصل آپ کیا سنائیں گے؟ تلاوت سنائیں گی عروہ بھی. اسوہ فیصل بھی تلاوت سنائیں گی، پیاری سی قرآن پاک کی تلاوت سنائیں گی. جی بیٹے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تو محترم ناظرین، آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچے قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے ہیں، نعتیں بھی پڑھتے ہیں. تو یہ ہم آپ کے سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ جو ہمارے معاشرے کے چھوٹے بچے ہیں انہیں یہ پتہ چلے، کہ ان کے اندر بھی یہ شعور پیدا ہو کہ ہم نے بھی یہ چیز سیکھنی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ویسے تو بچے سارا دن کارٹون دیکھتے ہیں، گیمز کھیلتے ہیں، موبائل نہیں چھوڑتے. تو لیکن جب یہ چیز دیکھیں گے، یہ لانے کا مقصد یہ ہے تاکہ ہمارے چھوٹے بچوں کے ذہنوں میں ایک یہ شعور پیدا ہو کہ ہم نے بھی تلاوت سیکھنی ہے، نعت سیکھنی ہے، اور کوئی ایسی چیز سیکھنی ہے. تو اگر آپ کے بچوں میں بھی کوئی ٹیلنٹ موجود ہے تو ضرور ہمارے ساتھ رابطہ کریں اور اس پروگرام میں اپنے بچوں کو لائیں، تاکہ ہم آپ کے بچوں کے ٹیلنٹ کو پوری دنیا کے سامنے پیش کریں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ایک بار پھر اپنے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ہمارے چینل وظائف ہاؤس کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پہ کلک کر دیا کریں، تاکہ ہماری آنے والی ہر لیٹسٹ ویڈیو جو ہے وہ آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ جائے. اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر کے، کمنٹ کر کے، اور پھر دوستوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، تاکہ یہ وظائف ہاؤس جو ہے وہ پوری دنیا کے مسلمانوں تک پہنچے اور اس کا فیض جو ہے وہ ہر مسلمان حاصل کر سکے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان قاری سجاد فیصل نقشبندی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نئے بچوں کے ساتھ اور نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.